22 जून 2019 का दिन पुणे के बानेर हिल्स इलाके में चमकता हुआ और हलचल भरा था। पॉश सोसाइटी में रहने वाली 42 वर्षीय राधिका मेहता अपने खूबसूरत घर में किसी खास तैयारी में व्यस्त थी। राधिका एक आत्मविश्वासी और ऊर्जावान महिला थी, जिनका व्यक्तित्व हर किसी को आकर्षित करता था। उनके पति राजेश मेहता, जो एक प्रतिष्ठित उद्योगपति थे, सुबह सवेरे ही एक व्यावसायिक बैठक के लिए निकल चुके थे। राधिका ने अपने परिवार को सूचित किया कि वह अपनी दोस्तों के साथ शिरडी की एक आध्यात्मिक यात्रा पर जा रही हैं। गहरे नीले रंग की शानदार साड़ी, आकर्षक गहने और अपने पसंदीदा डिजाइनर बैग के साथ राधिका ने अपने 16 वर्षीय बेटे आरव को प्यार से विदा किया। आरव, जो अपनी मां से बहुत जुड़ा हुआ था, उनकी मुस्कान देखकर बहुत खुश हुआ। राधिका ने अपनी चमचमाती वेस्पा स्कूटर को निकाला और आत्मविश्वास के साथ निकल पड़ी। उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सफर उनके जीवन का आखिरी होगा। 2 दिन बीत गए, लेकिन राधिका का कोई अतापता नहीं था। उनके परिवार ने सोचा कि वह शायद यात्रा में व्यस्त होंगी, लेकिन जब 25 जून की शाम को आरव ने कई बार अपनी मां को कॉल किया और हर बार फोन स्विच ऑफ पाया, तो उसकी चिंता गहराने लगी। राजेश ने भी बार बार कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। स्थिति और गंभीर हो गई जब परिवार ने राधिका की दोस्तों से संपर्क किया। हैरानी की बात यह थी कि उनकी किसी भी दोस्त को शिरडी की यात्रा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यह बात परिवार के लिए चौंकाने वाली और डराने वाली थी। राजेश और आरव ने फौरन बानेर हिल्स पुलिस स्टेशन जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर संजय ठाकुर ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू की। राधिका, जो पुणे के सामाजिक वर्ग की एक प्रमुख हस्ती थी, का अचानक गायब होना साधारण बात नहीं थी। ठाकुर को अपने अनुभव से महसूस हुआ कि इस गुमशुदगी के पीछे कोई बड़ा रहस्य छुपा है। जांच शुरू होते ही पुलिस ने राधिका के सामाजिक और निजी जीवन की तहकीकात की। सोशल मीडिया पर वह बहुत सक्रिय थी। उनके इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हजारों फॉलोअर्स थे। उनकी खूबसूरत तस्वीरें और प्रेरणादायक कैप्शन उनकी खुशहाल जिंदगी का चित्रण करते थे। लेकिन गहराई से जांच करने पर पता चला कि राधिका का वैवाहिक जीवन उतना सुखद नहीं था जितना वह दुनिया को दिखाती थी। राजेश का व्यस्त शेड्यूल और उनके बीच बढ़ती दूरियों ने राधिका को अकेलेपन की ओर धकेल दिया था। पुलिस ने राधिका के फोन के कॉल डेटा रिकॉर्ड्स की जांच की और उनकी आखिरी लोकेशन का पता लगाया। यह लोकेशन पुणे से बाहर लवासा के पास एक सुनसान क्षेत्र में थी। पुलिस की एक टीम वहां पहुंची। उन्हें राधिका की स्कूटर सड़क किनारे खड़ी मिली। स्कूटर के सीट के डिब्बे में उनका बंद मोबाइल फोन रखा था, लेकिन राधिका का कोई सुराग नहीं था। जांच के दौरान पुलिस ने सोशल मीडिया पर राधिका के संपर्कों की सूची तैयार की। उनमें से एक नाम खास तौर पर उभरा, अमन वर्मा। अमन एक इवेंट आयोजक था, जिसकी प्रोफाइल पर उसकी लग्जरी लाइफस्टाइल की झलक दिखती थी। राधिका के साथ उसकी कई तस्वीरें भी पुलिस को मिली। पुलिस ने अमन की तलाश शुरू की। जांच के दौरान पता चला कि अमन अचानक गायब हो गया है। कुछ दिन बाद पुलिस ने उसे कर्नाटक के एक छोटे से गांव में खोज निकाला। उसे गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ की गई। कई घंटों की पूछताछ के बाद अमन ने स्वीकार किया कि वह राधिका के साथ आखिरी बार मिला था। उसने कबूल किया कि उसने राधिका को लूटने की योजना बनाई थी। अमन ने राधिका को एक फोटोशूट के बहाने लवासा बुलाया। वहां उसने एक सुनसान जगह पर उन्हें फंसाया और उनके गहने व नकदी छीन ली। अमन ने बताया कि अपराध के बाद वह अपने कर्ज चुकाने के लिए उनके गहने बेच रहा था। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने जंगल में राधिका के अवशेष खोज निकाले। इस खुलासे ने पुणे के उच्च वर्ग को हिलाकर रख दिया। यह मामला न केवल एक हत्या की दुखद कहानी थी, बल्कि समाज के दोहरे मानदंड, दिखावटी जीवन शैली और निजी संघर्षों की परतें भी उजागर कर गया। राधिका की जिंदगी ने यह सिखाया कि जो हम बाहर से देखते हैं, वह हमेशा सच नहीं होता।